नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए सोमवार के दिन बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा। इस कथा के सुनने से इस व्यक्ति की सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए बोलिए महादेव भोले बाबा पार्वती माता की जय। एक ज्वालापुर नगर में एक बहुत बड़ी धनीवान ब्राह्मण रहता था। उनके घर में कोई कमी नहीं था, लेकिन उसे केवल एक दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। वह रात दिन चिंतित रहता था कि वह पुत्र पाने की कामना में प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन करते थे तथा संध्या काल में शिवजी मंदिर में जाकर भगवान शिवजी के सामने दीपक जलाते थे। उनके कोई भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भोले बाबा शिव से कहे, हे प्रभु, यह ब्राह्मण आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन करता है, श्रद्धा भाव से करता है। आप इसकी कोई मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। महादेव माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहे, हे पार्वती, इस संसार में कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फल की प्राप्ति होता है, उसी प्रकार इस संसार में व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार इस फल का भोगता है। तब माता पार्वती ने कहे, अन्यथा ग्रह करते के साथ ही, हे प्रभु, यह ब्राह्मण आपका अनंत भक्त है और यदि इसके कोई आप दुख है तो आपको आवश्यक दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मनुष्य आपकी कोई व्रत नहीं करेगा, कोई पूजा क्यों करेगा। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहे, हे पार्वती, इस साहू ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसके पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर इस पुत्र का आयु केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा, क्यों इसके पश्चात यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सारा वार्तालाप ब्राह्मण सुन रहा था। इससे उसे न तो कोई प्रसन्नता हुई और न कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव की व्रत और पूजा करता था। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मण की स्त्री गर्भवती हुई और सतदेव 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर पुत्र का प्राप्ति हुआ। ब्राह्मण के घर में बहुत खुशी मनाई गई और ब्राह्मण ने निर्धनता तथा ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दान इत्यादि का दान किया। उसने किसी को न पुत्र की आयु का भेद नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष के हो गया था, उसका बालक की माता ने ब्राह्मण से बालक के विवाह के लिए आग्रह किए, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे पढ़ने के लिए काशीपुर भेज दूँगा। और फिर ब्राह्मण ने अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सारा धन देकर कहे, तुम बालक को पढ़ने के लिए काशीपुर ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भांजे यह करते हुए और यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाते हुए रास्ते में प्रतापनगर नामक एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की पुत्री का विवाह था, इसीलिए शहर की अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी से विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आँख से कनाह था। उसका पिता इस बात पर बहुत ही चिंतित था कि कोई इस लड़का को देखकर उसके माता पिता विवाह के लिए इनकार न कर दे। इसलिए ब्राह्मण के अति सुंदर बेटे को देखकर उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के सामने इस लड़के को
वर बनाकर वे ले जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे दोनों तैयार हो गए। फिर उसने लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया और सारा काम काज संपन्न हुआ और उसके पूरे होने हो गया। तो फिर वे वर की पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के के साथ करा दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम को भी पूरा कर दिया दे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। उसने स्वीकार कर लिए और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाए वह एक आंख से कना है। मैं काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। लड़के ने जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरा पति मेरा विवाह के साथ इसके साथ नहीं हुआ है, मेरे पति तो पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किए और बारात खाली हाथ लौट गया। उधर ब्राह्मण का लड़का और उसका मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया गया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसकी मृत्यु दिन आ गया आगे, और लड़के के मामा के इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि मामा जी नहीं था। पर मामा ने कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक कुछ नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाके लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर बाद उसके प्राण निकल गया। यज्ञ के बीच में ही जब उसके प्राण न आकर देखा तो वह मृत अवस्था में पड़ा था लड़का। तो उसके मामा बहुत दुख हुआ। उसने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी भी से कुछ नहीं कहा और सही समय रखते हुए फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मण के चल जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ कर दिए। संयोग से उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहे, हे प्रभु, कोई दुखित रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने उसके शामिल जाकर देखे तो वह एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती बोली, हे प्रभु, यह तो ज्वालापुर नगर के ब्राह्मण का लड़का है जो आपके वरदान से ही उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने बोले, हाँ, और हे पार्वती, इसकी आयु इतना ही थी। आयु पूरी हो जाने पर इस कारण यह मर गया। तब माता पार्वती ने कहे, हे प्रभु, आपका इस बालक की आयु और बढ़ाइए, नहीं तो इसकी माता पिता तरफ कर मर जाएंगे। माता पिता के बारे में आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसका जीवित कर दिए और शिवजी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठ गया और भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में प्रताप नगर पहुँचे। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिए। जब वहाँ का राजा उधर से गुजर रहे थे तब उस लड़के को तुरंत पहचान लिए और अपने महल में ले जाकर उसे दोनों को बहुत आदर सत्कार किए। साथ ही बहुत सा धन आभूषण और वस्त्र देकर उन्हें राजकुमारी के साथ विदा किए। जब वे
अपने शहर से निकट पहुँचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ कि जब उस लड़के के मामा ने पहुँचा तो ब्राह्मण और उनकी पत्नी छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि मैं हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हमें नीचे आएंगे, नहीं तो छत पर से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतना ही में उसके लड़के का मामा ने आकर बताया कि आपका पुत्र सकुशल वापस आ गया है, तो उसका विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने कहा, शपथ पूर्वक वह कहा कि उसका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आ रहा है। सेठ अपनी पत्नी और अपने संबंधितों के साथ नगर द्वार तक आ गया और आनंद के साथ उसका स्वागत किए। और सोमवार के व्रत करने से भगवान शंकर तथा माता पार्वती पूजन करता है वह अथवा सुनता है कथा या पढ़ता है या सुनता है, उनके सारी दुख दूर हो जाते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। तो बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। तो आइए अब इसके ही साथ ही आपको भोले बाबा की आरती सुनाते हैं, तो आप लोग श्रद्धा भाव मन चित्त से ज़रूर सुनिएगा। ओम जय शिवी ओमकारा, प्रभु जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा, एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राधे, हंसानंदी गरुरासन विश्वाहनी राक्षाजे। जय शिवी ओमकारा, दो भुजी चारि चतुर्भुजी भुजी 10 भुजी अति शोभे, तीनों रूप निरखता त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण भुवन जन मोहे। ओम शिवी ओमकारा, अक्षमाला वर्णमाला मुंडे माला धारी, हो स्वामी मुंडे माला धारी, चंदनी मिग मग शोभे भोले शुभकारी। जय शिवी ओमकारा, स्वत्यांबरी पीतांबर बाघांबरी अंगे, हो स्वामी बाघांबर अंगे, सनिकाधिक ब्रह्माधिक भूताधिक अंगे। जय शिवी ओमकारा, कर्ण के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूली धरिता, हो स्वामी चक्र त्रिशूली धरिता, जग करिता जग भरिता जग हाहाकार करता। ओम जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी जानती अविवेका, हो स्वामी जानती अविवेका, वर्णाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिवी ओमकारा, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नरी गावे, हो स्वामी जो कोई नरी गावे, कहती शिवानंदी स्वामी, कहती शिवानंदी स्वामी, मन वांछित फल पावे। जय शिवी ओमकारा, जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी आनति अधिकारा। जय शिवी ओमकारा, प्रेम से बोलिए भोले बाबा पार्वती माता की जय। जय जय श्री ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करते हैं मेरे चैनल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।
तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।